एंड वेलकम बैक टू द चैनल नोटबुक प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमने अनाउंसमेंट की थी नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए कि हम एक बैच लाएंगे। बिल्कुल हम बैच ला रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा उस बैच का, नायब तहसीलदार, जो कि JKSSB ने कंडक्ट कराना है, जो आने वाला है। उसका एग्ज़ाम, उनमें एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है NT, जिसको आप कहते हैं NT, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, ठीक है बच्चों, जिसका फुल फॉर्म है नायब तहसीलदार। जो है ये कौन कंडक्ट कराएगा? JKSSB आने वाले महीनों में कंडक्ट कराएगा। हाँ, इसलिए आपको क्या करना है? आपको बच्चों पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, जी लगा के पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ज़ीरो से हीरो बना दूँगा, ज़ीरो से हीरो बना दूँगा। ज़ीरो से हीरो बना दूंगा। जिस बच्चे को मैथमेटिक्स से कोई बैकग्राउंड भी नहीं होगा, उसको भी मैं ज़ीरो से हीरो बना दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखा दूंगा। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर आप हमारा कंटेंट जो है, दो बाकी यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, आप उनके साथ मैच कर सकते हो। फिर आप हमारे और उन बाकी यूट्यूबर्स के बीच में फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है, वो आप निकाल सकते हो खुद ही। मैथ्स में एक फंडा होता है कि जो बच्चा मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मोर, जो बच्चा मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा ग्रेब करेगा, ग्रेब मोर। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, जब आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। वो आपको कैसे होगा? वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा, वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपका जो इसमें मैथ्स में जो आपका सिलेबस है, इनमें बहुत सारे टॉपिक्स है, ये वास्ट है। बट मैं आपको ये विद इन लेस टाइम में मैं आपको सिलेबस कंप्लीट का वादा करता हूँ आपसे। सिलेबस कंप्लीशन विद इन लेस टाइम, मैं आपको आपके साथ सिलेबस कंप्लीट करूँगा अराउंड 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 1 मंथ बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद भी देख सकते हो, आप खुद भी देख लोगे कि 1 मंथ बिफोर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप मेरी तरफ ध्यान रखिए, वीडियो की तरफ ध्यान रखिए। आप अपना 100% जो है, आप अपना डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड गिव योर 100%। जब आप किसी चीज़ में 100% दोगे अपना, वो आपको अपना आउटपुट दोगे। जैसे हम बोलते हैं इनपुट जो होता है, इनपुट इज़ डायरेक्टली proportional to output। इनपुट का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने दिन भर 10 घंटे, या मैंने 10 घंटे दिन में 10 घंटे मैंने 10 घंटे पढ़े। ये मेरा इनपुट है
ये मेरा इनपुट है। मैंने दिन में 10 घंटे पढ़े, ये मेरा इनपुट है। आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि आप रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट में आपके जो इसका एनटी का है नायब तहसीलदार, इसमें 120 आउट ऑफ 120 में से मार्क्स होते हैं। अगर आपने 120 आउट ऑफ 120 लाए तो ये आपका आउटपुट है। दैट मीन्स आपने 10 आवर्स इनपुट दिया, आपका आउटपुट बराबर वही निकला 120 आउट ऑफ 120। दैट मीन्स आपने 100% इनपुट दिया है, आपको आउटपुट कितना मिला? 100% मिला, क्योंकि 120 आउट ऑफ 120 मिले हैं आपको मार्क्स। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराऊँगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊँगा मैं आपको। जितने भी पिछले साल में जो ये एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको कराऊँगा। तो स्टूडेंट चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज 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 आपने सुना ही होगा परसेंटेज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई कज़िन होता है, सिबलिंग होता है, आप उसको रिज़ल्ट होता है 10th का होता है, 12th का होता है, आप उसको बोल रहे हो कि आपने मार्क्स तो लाए हैं, आपके 500 में से मार्क्स तो है, बट कितने हैं? अगर 450 है, 450 लाए हैं, वो बोलता है मैंने 450 लाए। अगर आप बोलोगे परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज कितनी है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है 95%। ये 95% कैसे आया, कहाँ से आया, यही हम जानेंगे, ठीक है। और जो परसेंटेज है ये जो है आपका, ये आपका बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम रहने वाला है, ये आपका उसके लिए बेसिक्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। उसके लिए हम एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे आपके सामने मैं डेफिनेशन यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। आप सुनते रहिए, समझते रहिए, मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन लिखूँगा परसेंटेज की। मैं लिखूँगा द टर्म परसेंटेज या परसेंट, द टर्म परसेंटेज और परसेंट comes from the Latin word, जिसका क्या नाम है? परसेंटम। जो परसेंटेज है या परसेंट है, ये किससे आया गया है? लैटिन वर्ड, लातीनी एक लफ्ज़ है, उसका नाम क्या है? परसेंटेज, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स by 100, which means by 100, ठीक है। ये मैंने आपके सामने परसेंटेज की डिफिनीशन लिखी है। द टर्म परसेंटेज ऑफ परसेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम विच मीन्स बाई 100। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, हम अगर उसको 100 से कंपेयर करते हैं, वो उसकी परसेंटेज कहलाएगी। अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, वो अगर हम उसके साथ 100 के साथ कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज कहलाएगी। अगर 1000 के साथ कंपेयर करेंगे तो परसेंट नहीं कहलाएगी। अगर 10,000 के साथ कंपेयर करेंगे तो उसको हम परसेंटेज नहीं कहेंगे। अब चलिए हम पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 साइंटिस्ट थे मैथ्स के बैकग्राउंड से। लिखूंगा यहाँ पे मैथमेटिशियंस
लाइक उनका नाम क्या था? एक का था नाम ल्यूका, LUCA, ल्यूका पेशियोली, PACIOLI, ल्यूका पेशियोली। और दूसरा क्या था? एंड दूसरे का नाम क्या था? साइमन, SIMON, साइमन स्टीवन, STEVIN। साइमन स्टीवन popularized the use of परसेंटेज, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं परसेंटेज, ठीक। इन किस डिपार्टमेंट में? इन फाइनेंस एंड कॉमर्स, इन फाइनेंस एंड कॉमर्स। क्या लिखा मैंने? मैथमेटिशियंस लाइक ल्यूका पेशियोली एंड साइमन स्टीवन पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ परसेंटेज इन फाइनेंस एंड कॉमर्स। जो दो मैथमेटिशियंस थे, ल्यूका पेशियोली एंड साइमन स्टीवन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परसेंटेज को पॉपुलराइज किया, दैट मीन्स हाईलाइट किया। किस में? फाइनेंस और कॉमर्स में, फाइनेंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स में, ठीक। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूँगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूँगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं लिखूँगा परसेंटेज is a way percentage is a way to express a value as a fraction of 100। ये पॉइंट ये समझना आप। परसेंटेज इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वैल्यू एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। परसेंटेज जो है ये एक रास्ता है कि हम एक वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ 100 के फ्रैक्शन में हम अगर एक वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो एक परसेंटेज कहलाता है। ये एक रास्ता होता है, एक रास्ता होता है कि फ्रैक्शन में, परसेंटेज में फ्रैक्शन से जाने का एक रास्ता होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज इज अ वे टू एक्सप्रेस अ वैल्यू एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम अगर जाएं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स a part of a whole as a decimal multiplier इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल एज ए डेसिमल मल्टीप्लायर। क्या होता है अभी समझ नहीं आएगा, जब हम कन्वर्जन करेंगे तो तब समझ आएगा। दैट मीन्स इसके लिए एक जो है, दैट मीन्स इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, वो होती है, मैं लिखूँगा परसेंटेज किसके बराबर होता है? ये होता है पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाई 100। पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आप इसको डब्बे में बंद करके रखिएगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। दूसरी स्लाइड पे मैं लेते चलूँ आपको। मैं आप सब हेडिंग लिखूँगा यहाँ पे। सब हेडिंग क्या लिखूँगा मैं? आप सब हेडिंग लिखूँगा मैं रूल्स टू कैलकुलेट percentage from fraction and vice versa. Rules to calculate percentage from fraction and vice versa, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन से, या फ्रैक्शन को परसेंटेज से कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है? उन्हीं को हम रूल्स कहते हैं। रूल्स के हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप रूल छोड़ दोगे तो आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाओगे, तो रूल्स को ध्यान रखना है। तो जो पहला रूल जो है मैं आपके सामने लिखूँगा। पहला रूल जो मैं लिखूँगा आपके सामने, पहला रूल है रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या है? अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन तक जाना होगा, या अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा तो हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। डिवाइड परसेंटेज बाय 100। ठीक है, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिवाइड परसेंटेज बाय 100। इम्पॉर्टेंट रूल, पहला रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हम क्या करेंगे? हम उसको करेंगे परसेंटेज, डिवाइड करेंगे परसेंटेज को 100 के साथ। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ रू करेंगे, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, रूल नंबर टू है फ्रैक्शन से परसेंटेज तक जाने का। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज तक जाने का रूल क्या है? क्या करना है? अगर हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया गया है तो हमें बोला है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या रूल है? हम क्या करेंगे? पर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। फ्रैक्शन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100। ये पहले दो रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले दो रूल्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। इससे अगर ये आप भूल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर मैं नीचे लिखूँगा एक फ़्लो चार्ट, एज ए फ़्लो चार्ट मैं इसको बोलूँगा, मैं इसको एज ए फ़्लो चार्ट बोलूँगा। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा परसेंटेज, यहाँ से मैं लिखूँगा फ्रैक्शन, परसेंटेज और फ्रैक्शन मैंने लिखा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने का रास्ता क्या है? लिखा मैंने ऊपर, डिवाइड परसेंटेज बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने का तरीका क्या है फ्रैक्शन से परसेंटेज का जाने का तरीका? मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100, यू विल गेट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। पहली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1, कन्वर्ट 10% into फ्रैक्शन। कन्वर्ट 10% into फ्रैक्शन कैसे करोगे? सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10% लिखेंगे पहले। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100 करना है। 10
10 ऐसे ही रहेगा, 10 जो है ऐसे ही रहेगा, परसेंट के बदले डिवाइड आएगा, डिवाइडेड बाई 100 आएगा, 0 और 0 कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दैट मीन्स 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1 डिवाइड बाई 10 के बराबर। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 20% into फ्रैक्शन। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप वीडियो को पॉज करना, खुद से कीजिए ट्राई, फिर आप सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँगा, 20% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 20% लिखूँगा पहले, इज़ इक्वल टू 20% के बदले डिवाइड लिखूँगा, क्या करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना है। ठीक है, 0 और 0, ये 0 कैंसिल होगा, बचा क्या, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा, 1 और 0। ठीक, अब इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 से 10 2 के मल्टीपल में आता है, दैट मीन्स 2 से ही इसको रिड्यूस करना है। 2 1s 2, 2 5s 10 इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, दैट मीन्स 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5 के बराबर होता है। एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 11% into फ्रैक्शन। कन्वर्ट 11% into फ्रैक्शन, सॉल्यूशन लिखूँगा मैं, आप पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखूँगा, 11% जो है, 11% को लिखूँगा मैं इज़ इक्वल टू 11% के बदले डिवाइड और 100, ये इसका आंसर है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होगा, 100 11 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स हम इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर क्या है, एग्जांपल नंबर है 4। एग्जांपल नंबर 4, कन्वर्ट 12.5% इनटू फ्रैक्शन। पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, 12.5 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 12.5% इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 12.5% के बदले डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 12.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 125 डिवाइडेड बाई 10। आपको समझ आया होगा कैसे लिखा, जो नीचे 0 आया, 10 कैसे आया, 10 ऐसे आया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 125 को 10 से, 0 कब आएगा, 0 एक डिसिमल के बाद आएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 2.5, दैट मीन्स 12.5, 2 और 5 के बीच में पॉइंट आएगा, और नीचे क्या है, खुद का 100 है। ठीक है, 125 इन डिवाइड बाई 10 इंटू 1/100। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, 125 which implies 125 divided by 10 into 1/100 किसके बराबर होगा, 125 इंटू 1 क्या होता है, 125 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, 10 इंटू 100 किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर। 125 किससे रिड्यूस होगा, 5 से रिड्यूस होगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, सॉरी 2 से इसको रिड्यूस होगा पहले, 5 2s are 10, यहाँ कितना बचा 12 में, 12 में 2 बच गए, वो 5 के साथ बन गया, तो क्या बन गया 25, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, नीचे क्या होगा, 5 2s are 10, 0 ऐसे ही, और दूसरा 0 भी ऐसे ही नीचे आएगा, दैट मीन्स ये किसके बराबर आया, 25 डिवाइडेड बाई 200। ठीक, which implies 12.5% is equal to 25 डिवाइडेड बाई 200। अब और रिड्यूस होगा 5 के साथ, 5 इंटू 5 होता है 25, 5 4s are 20, और क्या बच गया, 0 बच गया,
दैट मीन्स ये किसके बराबर आया, 5 डिवाइडेड बाई 40। अब और होगा रिड्यूस 5 के साथ, जी बिल्कुल 5 के साथ रिड्यूस होगा, 5 1 जार 5 8 जार इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। दैट मीन्स जो 12.5 है वो फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू परसेंट, कन्वर्ट 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू परसेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 डिवाइड बाई 3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला जब आपको फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, हाँ आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। और परसेंट का साइन इम्पॉर्टेंट है, ये मैं रेड नोट से मार्क करूँगा। परसेंट का जो साइन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है लिखना, वरना ये परसेंट नहीं कहलाएगा। ठीक, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 100%। ठीक है, अब क्या आएगा आंसर, 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 100%। 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई नीचे क्या है 3%। ठीक है, ये तो इससे डायरेक्ट नहीं रिड्यूस होगा, ये पॉइंट्स में फ्रैक्शन में आता है। वो क्या आता है, 1 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 होल 1/3%, या 33.33%। जो मैंने ये वाला लिखा 33 होल 1/3%, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा। 33 होल 1/3% हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, असल में ये जो है 33 होल 1/3, ये हम ऐसे लिखते हैं 33 प्लस 1/3%। ठीक है, होल का मतलब होता है परसेंट। ठीक, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता है उसके डिवाइड में 1 होता है। दैट मीन्स 33 के डिवाइड में 1 होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, 33 होल 1/3% इज़ इक्वल टू 33 को 3 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 33 को 3 से करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 को 1 से करेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड में किसको करेंगे, फिर डिवाइड में 1 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे 33 इंटू 3। ठीक है, हो गया पहला स्टेप, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, 33 इंटू 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 99 plus 1 into 1 is equal to 1 divided by 1 into 3 is equal to 3, 99। That means 33 whole 1/3% is equal to 99 plus 1 होता है 100 divided by 3%। That means जो मैंने ये मिक्सड फ्रैक्शन लिखा है, किसका मिक्सड फ्रैक्शन लिखा है, 100/3 का, वो 33 होल 1/3 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे, सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, कन्वर्ट 1/4 इंटू परसेंट, कन्वर्ट 1/4 इंटू पर, सोल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पे, सोल्यूशन 1/4 किसके बराबर, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करो 100% के साथ, बस ख़त्म बात। इज़ इक्वल टू 1 इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाई 4%। 4 के साथ डायरेक्ट इसको ये रिड्यूस होगा, क्या मिलेगा हमें, 4 1s 4 2s 8, यहाँ पे कितना बचा 2, बन गया 20, 4 5s are 20। दैट मीन्स 25% हमारा आंसर है। ठीक है, दैट मीन्स 1/4 जो है फ्रैक्शन है, ये किसके बराबर होता है, 25 के बराबर, 25% के बराबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर है 7। ठीक है, कन्वर्ट 1/20 इंटू परसेंट,
कन्वर्ट 1/20 इंटू परसेंट। सोल्यूशन यहाँ पे लिखूँगा मैं, ठीक है। 1/20 को परसेंट में कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू 1/20। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ इंटू परसेंट, बस ख़त्म। 1 इंटू 100 क्या होता है? 100 होता है। डिवाइड क्या है नीचे? 20%। ठीक है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल होगा, बचा क्या ऊपर? 10, नीचे क्या बचा? 2। ठीक है, परसेंट, बस इतना ही है। 1/20 इज इक्वल टू 10/2%। 2 को रिड्यूस करो, 2 1s 2 5, दैट मीन्स 1/20 कितना परसेंट होता है? 5% होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। See you in the next lecture. ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए आप। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।